जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम वैशाख पूर्णिमा व्रत की कथा श्रवण करेंगे। यह वैशाख व्रत पूर्णिमा कथा बहुत ही लाभदायक है अपने सभी पापों से मुक्त होने के लिए। वैशाख में नहाने से पहले सहस्त्र के दान जितना फल मिलता है। वैशाख में मटका या मिश्री के कुंजे दें और उसमें ढक्कन से ढक दें। ढक्कन में चीनी और दक्षिणा दें। चावल दाल चीनी का दान अवश्य करें। चलो अब वैशाख पूर्णिमा की कथा श्रवण करते हैं। एक राजा था, वह सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में स्नान करता था और कहता था कि मेरे से भी पहले कोई गंगा जी में नहीं नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले वहां नहा लेती थी। पीछे राजा नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ दिखा, बिखरा हुआ दिखा, तो उसने पहरा बैठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी नहीं नहाएगा। गंगा जी के किनारे पर एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहाकर वह फिर से पेड़ पर जाकर बैठ जाती थी। वैशाख पूरा हो गया और एक दिन सिपाही ने उसे देख लिया। जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता तो उसे नींद आ जाती थी, तो बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती। सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, आप इसे सजा दें, बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया। धर्म मान्य हो गया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की भी आशा पूरी हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा कि मेरा बच्चा होएगा तो मैं उसे कैसे जगाऊंगी। जब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा, जब तेरे दर्द हो तू घंटी हिला देना, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। तब वह बोली, राजा जी ने मेरे बच्चा होगा तो मैं उसे कैसे बुलाऊंगी। राजा ने कहा, जरा बजा कर दिखाओ। राजा आएगा ही नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। जब पूछा घंटी क्यों बजाई, तब बंदरिया बोली, रानी ने कहा था बंदरिया के बच्चा होगा तो यह घंटी बजानी है। इस प्रकार से बंदरिया ने पूछा, मैं बच्चा कैसे पैदा करूं। जब रानी ने कहा, आंखों पर पट्टी बांध लो, ओखली में सिर दे दो। बंदरिया ने वैशाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़के को जन्म दिया। इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहाकर बंदरिया के पास आटे के खून में लपेट कर रख दिया गया। राजा ने आकर पूछा कि वह बच्चा हुआ। जब रानी ने कहा, बच्चा नहीं हुआ, वह ईंट पत्थर हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया। रानियों के बच्चा नहीं होता, इसलिए उन्हें भी नहीं क्यों होने देता। इस प्रकार से वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा के कारण उस पुण्य से सभी का इस प्रकार इस दिन जो मनुष्य पवित्र नदियों में स्नान करता है, सत्तू मिठाई वस्त्र आदि का दान देता है। श्री कृष्ण के बचपन के सहपाठी सुदामा भी जब द्वारिका उनसे मिलने गए तो उन्होंने सत्य विनायक व्रत का इनको विधान बताया। इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की सभी दरिद्रता नष्ट हो गई और वह अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो गए। इस दिन धर्मराज की पूजा की जाती है। इस दिन जल से भरा हुआ नया घड़ा दान करना चाहिए और सभी तीर्थों पर इस अच्छे पुण्य जल से स्नान करके दान दक्षिणा देनी चाहिए। जिस प्रकार बंदरिया के बच्चे को दासी से रानियों ने फेंकने के लिए कहा था, पर वह फेंक कर नहीं आई और उन्होंने कुम्हार के मिट्टी के बर्तन में उसे रख दिया। कुम्हारी ने उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया और वह लड़का दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। पर समय आने पर उसने राजा की कहे अनुसार जब वह सभा में प्रस्तुत हुआ तो उसने अपनी माँ को बुलाने के लिए कहा। जब 108 रानियों की सभा जुड़ी हुई थी और सभी सभी के आगे उस लड़के ने कहा कि यह बंदरिया मेरी माँ है, जन्म की माँ है। लड़का बोला, मैं बंदरिया से ही मेरा जन्म हुआ है। राजा ने पूछा कि यह किस प्रकार हुआ, तो तुम्हारी रानियों से मुझे दासियों को देने के लिए कहा था, पर वह मुझे नदी में नहीं फेंक कर आई, बल्कि वह एक मिट्टी के घड़े में रख कर आई। उस कुम्हारी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। जिस प्रकार उस कुम्हारी ने मुझे बड़ा किया और वह फिर दासी ने कह दिया कि हाँ, मेरे द्वारा ही यह किया गया कार्य है। यह सब सुनकर रानियां चुप हो गई और रानियों को छोड़ दिया गया। बंदरिया को साथ लेकर वह राजा चला गया। साथ में पोतों को, बहुओं को और बेटों को भी साथ में ले गया। गाजे बाजे से अपने घर ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिया। वहां जाकर राज्य करने लगा। सारी दुनिया से कहने लगी कि वैशाख नहाने का इतना फल है तो सबको वैशाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा, तेरे को जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे मेरे घर पर रह जाना, पर तेरा मन हो तो तू यह सब कुछ ले ले।
तूने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसको बहुत सारा धन देकर उसने विदा किया। बंदरिया वैशाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी से को कहता है और सुनता है, भगवान की कृपा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह है वैशाख पूर्णिमा की